ओके दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्राई कफ के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ड्राई कफ होता क्या है और उसके बाद हम देखेंगे इसके कॉजेज की किस किस वजह से हमें ड्राई कफ होता है। और उसके बाद देखने वाले हम सिम्टम कि ड्राई कफ होने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। और लास्ट में हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट। अगर हम इस ड्राई कफ को ट्रीट करना चाहें तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई कफ। तो ड्राई कफ होता क्या है? देखिए, जब हमें खांसी होता है तो हमारे बॉडी से म्यूकस या कफ प्रोड्यूस होता है, मतलब कफ प्रोड्यूस होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जब हम खांसते हैं तो हमारे बॉडी से बलगम या कफ निकलता है। बट अगर हम ड्राई कफ के बारे में देखेंगे तो ड्राई कफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब हमारा गला जो होता है वो ड्राई ड्राई सा फील होता है और उसकी वजह से हमारे गले में इरिटेशन होता है। और जब हम खांसते हैं तो हमारे बॉडी से, मतलब गले से कुछ भी कोई मटेरियल नहीं निकलता, मतलब कोई भी म्यूकस या फ्लेम नहीं निकलता है। तो हम बोल सकते हैं और ड्राई कफ इज अ कफ दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी म्यूकस या फ्लेम। ठीक, ऐसा कफ जिसके थ्रू हमारे बॉडी से कोई भी म्यूकस या फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं ड्राई कफ। मतलब ऐसी खांसी जिसके वजह से हमारे बॉडी से कोई भी बलगम या कफ नहीं निकलता है, उसको हम बोलते हैं ड्राई कफ। ड्राई कफ में एक्चुअली होता है कि हमारा जो गला होता है वो ड्राई ड्राई सा फील होता है, मतलब सूखा सूखा सा फील होता है और वहाँ पे इरिटेशन होता है। जब हम खांसते हैं तो हमारे बॉडी से कोई भी म्यूकस या कफ नहीं निकलता है, उसे हम बोलते हैं ड्राई कफ। ठीक, तो ये हो गया ड्राई कफ का इंट्रोडक्शन। और अब हम बात करने वाले हैं इसके कॉजेज के बारे में कि ड्राई कफ होने के क्या क्या कॉजेज होते हैं। कॉजेज, तो देखो यार, ड्राई कफ होने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉजेज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके वजह से भी हमारे बॉडी में ड्राई कफ हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके वजह से हमें ड्राई कफ हो सकता है। उसके बाद अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, एलर्जी की वजह से भी ड्राई कफ हो सकता है। उसके बाद अगर जब हम धूल मिट्टी में जाते हैं या फिर कोई एयर पोल्यूशन एरिया में जाते हैं जहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, उस एरिया में जाते हैं तो उसके वजह से हमें ड्राई कफ हो सकता है। तो इसमें डस्ट, एयर पोल्यूशन या फिर कोई स्मोक करता है, वहाँ पर हम प्रेजेंट होते हैं, स्मोकिंग एरिया में जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसके वजह से भी कभी कभी हमें ड्राई कफ हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हमारे नेज़ल के थ्रू कोई भी ड्रिप चढ़ा हो, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, अगर हमारे नेज़ल नोज के थ्रू कोई भी ड्रिप चढ़ा हमारे बॉडी पे तो उसकी वजह से भी हमें ड्राई कफ हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जैसे कि कोल्ड फ्लू हो, अगर उसके वजह से भी हमें ड्राई कफ हो जाता है। या फिर कोरोना वायरस अगर हमारे बॉडी में कोई वायरस इंटर कर जाता है तो उसके वजह से हमारे बॉडी में ड्राई कफ हो सकता है। ठीक, हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि इसमें क्या, अगर हमें ड्राई कफ हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। सिम्टम, ठीक, तो सिम्टम इसमें देखो, सिम्टम इसमें बहुत सारे सिम्टम अगर आप जैसे नॉर्मल देखना चाहो तो सबसे पहला तो अगर हमें ड्राई कफ होता है तो हमें बोलने में प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो मतलब जिसकी वजह से हमारा वॉइस जो होता है वो हैवी हो जाता है, वॉइस हैवी हो जाता है और बोलने में प्रॉब्लम होती है। स्पीकिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक, अब बात कर इसके बाद और भी कौन कौन से ऑप्शन होता है। जब हम खांसते हैं तो उसके साथ कोई भी म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब नो म्यूकस
एसोसिएटेड विथ कफ। जब हम खांसते हैं तो उसके साथ कोई भी म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद और क्या क्या सिम्टम देखने को मिल जाता है, जब हम रात को सोते हैं, जब हमें ड्राई कफ हो जाता है तो रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हमें गला होता है वो लुब्रिकेंट नहीं होता, जिसकी वजह ड्राई होता है तो हमें थोड़ा इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से हमें सोने में प्रॉब्लम होता है, मतलब हमारे सोने पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया कुछ सिम्टम जिसकी वजह से जब हमें ड्राई कफ हो जाए तो हमें हमारा जो वॉइस होता है वो हैवी हो जाता है, इस बोलने में हमें प्रॉब्लम होता है। अगर जब हम खांसते हैं तो उसके साथ कोई भी म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता है और हमारा सोने का पैटर्न हो तो उसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक, अब हम देखने वाले हैं कि इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो ड्राई कफ को डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसमें पहले देख लेते हैं डायग्नोसिस। ठीक, ड्राई कफ को डायग्नोस करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम ले सकते हैं ब्लड टेस्ट करा सकते हैं पेशेंट का जिसको ड्राई कफ हो चुका है, ताकि हम पता कर लें कि ये जो ड्राई कफ है ये किसके वजह से, मतलब कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर कोई एलर्जी की वजह से। तो इसकी वजह से हमें ब्लड टेस्ट जब कराएंगे तो उसका हमें सही तरीके से पता चल जाएगा। और उसके बाद हम चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे, उसके वजह से हमारे ड्राई कफ के बारे में पता चल जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से हम ड्राई कफ को डायग्नोस कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्या अगर हमें ड्राई कफ को ट्रीट करना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन, ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो देखो, कुछ मेडिसिन आते हैं जिसके थ्रू हम ड्राई कफ को ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें पहला मेडिसिन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जिसके जो कि 5 ml का होता है और इसको हमें लेना होता है 2 to 3 टाइम पर डे, मतलब एक दिन में 2 से 3 बार लेना पड़ता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शन आ जाते हैं मेडिकेशन में। तो कुछ लोरेंजेस आते हैं जैसे कि विक्स आता है, स्ट्रेप्सिल आता है। इन सब चीज़ों से भी हमारा जो ड्राई कफ होता है उसमें ट्रीट करने में थोड़ा हेल्प करता है। तो लोरेंजेस में कौन कौन से आते हैं। लोरेंजेस में हमारा आता है विक्स, स्ट्रेप्सिल। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है होम रेमेडीज। तो होम रेमेडीज के थ्रू भी हम अपने ड्राई कफ को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या लेना होता है, तुलसी, हनी, जिंजर, तुलसी और हनी जिंजर को मिक्स करके अगर हम उसका पेस्ट बना करके अपने गले के पास रखते हैं, मतलब टंग पे रखते हैं, तो हमें ड्राई कफ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और उसके साथ हमारे पास कुछ सिरप भी आते हैं, तो उसके थ्रू भी हम ड्राई कफ को ट्रीट कर सकते हैं। बेनाड्रिल का सिरप आता है जिसको हमें 2 to 3 टाइम लेना होता है पर डे। इसके वजह से इस मेडिकेशन से हमारा जो ड्राई कफ होता है वो ट्रीट हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट किस डिजीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।